बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 मार्च 2024 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान की ज़ेर सरपरस्ती राब्ता आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो है आज मक्का में होगी। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की ज़ेर सरपरस्ती आज इतवार को मक्का में आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाएगी। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के इंतजाम राब्ता आलमी इस्लामी की जानब से किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी जानब से मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली आलमी सतह की मरूफ इस्लामी शख्सियात शिरकत करेंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो उन ताल्लुक़ हैं उनके लोग हैं उनके दरमियान यकजहती पैदा करना है और मुफाहमत और ताउन को फ़रोग़ देना है। हरमैन में माजूर अफराद की सहूलत के लिए मखसूस शोबा। इदारा अमूर हरमैन शरफैन में माजूर अफराद की देखभाल के शोबे के डायरेक्टर माहिर अल-सवेरी का कहना है कि मस्जिद हरम में आने वाले माजूर और मुअम्मर अफराद की देखभाल के लिए खसूसी इंतजाम किए जाते हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने बताया कि सऊदी टीवी चैनल अल अखबारिया से बात करते हुए कि इदारे में 50 एहलकार तैनात हैं जो मुअम्मर, बीमार और माजूर अफराद के रहनुमाई के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। मज़कूरा एहलकारों को 4 शिफ्टों में 24 घंटे की बुनियाद पर जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं ताकि किसी भी वक्त हरमैन में आने वाले लोगों की हरमैन में रहनुमाई की जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मस्जिद हरम में व्हील चेयर के दरवाजे मखसूस हैं, जबकि माजूर लोगों के लिए नमाज अदा करने के लिए भी मकामात का तयन किया गया है, जिनकी निशानदही भी की गई है ताकि ऐसे लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मस्जिद हरम में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन इतवार आज से शुरू। इदारा अमूर हरमैन शरफैन की जानब से माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ इतवार से हो रहा है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी ने इदारा अमूर हरमैन की जानब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद कहा कि मस्जिद हरम में एतकाफ़ में बैठने के ख्वाहिशमंद बरोज़ इतवार 17 मार्च से पोर्टल पर अपने कवाइफ रजिस्टर करा सकते हैं। एतकाफ़ के लिए मुकर्रर तादाद मुकम्मल होने तक रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रहेगा। मुकर्रर तादाद मुकम्मल होते ही वेबसाइट और पोर्टल जो है वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जिन दरख्वास्त गुजारों को एतकाफ़ की इजाज़त दी जाएगी उन्हें मखसूस परमिट जारी कर दिया जाएगा। एतकाफ़ के लिए उम्र की कम अज़ कम हद 18 साल रखी गई है। एतकाफ़ के लिए 20 रमज़ान को मस्जिद हरम या मस्जिद नबवी में बैठ सकेंगे। शाही मेहमानों की इमाम हरम शेख जो है यासिर अल दोसरी से मुलाकात। शाह सलमान की ज़ियाफ़त में आने वाले उम्रा ज़ायरीन ने मस्जिद हरम के इमाम और ख़तीब डॉक्टर यासिर बिन राशिद अल दोसरी से मुलाकात की। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इमाम हरम डॉक्टर यासिर अल दोसरी ने शाही मेहमानों को माह रमज़ान मुबारक में उम्रा की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। शाही मेहमानों ने इमाम हरम शेख यासिर अल दोसरी से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। ये हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है कि हरम शरीफ के इमाम से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। वाज़ेह रहे खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की मेज़बानी में 16 मुल्कों से जो है आए हुए उम्रा ज़ायरीन का जो ग्रुप के अरकान है गुज़श्ता हफ़्ते मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने मस्जिद नबी शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। उसके बाद मस्जिद कुबा और दीगर मकामात पर भी उनको ले जाया गया। अहले जदान की रवायती रमज़ान डिश अल मगश में ख़ास क्या है? जदान रीजन में रमज़ान के हवाले से कदीम रवायात पर आज भी अमल किया जाता है। इलाके की मारूफ डिश अल मगश बरसों से रमज़ान दस्तरखान की ज़ीनत तस्वर की जाती है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अहले जदान आज भी अपने आबा व अजदाद की रवायत पर अमल कर रहे हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के हवाले से मारूफ खाने अहले जदान की शनाख्त बन चुके हैं। जहाँ जदानी जहाँ भी जाते हैं वो रमज़ान मुबारक में इस डिश को ज़रूर बनाते हैं। रीजन के बाद ख़ानदान अल मगश को तैयार करने के लिए ख़ास अहतमाम भी करते हैं। अल मगश नामी डिश एक स्याह पत्थर के मखसूस बर्तन में तैयार की जाती है। गोश्त और सब्जियां पत्थर के बर्तन में डालकर उसे कई घंटे के लिए तंदूर में रख दिया जाता है। तंदूर में रखे हुए जो पत्थर के बर्तन में मौजूद गोश्त और सब्ज़ी में सिर्फ नमक और प्याज, टमाटर और मखसूस मसाले इसमें शामिल कर दिए जाते हैं। पत्थर के बर्तन में तैयार होने वाला ये सालन लाजवाब जायके का हामिल होता है, जिसे अहले इलाका शोरबे के साथ खाते हैं। इलाके के हर घर में सहरी में ये अल मगश लाजमी तैयार किया जाता है। मक्का मुकरमा रमज़ान में अवामी बसों के रूट्स में तब्दीली। मक्का मुकरमा में रमज़ान मुबारक के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर अवामी बसों के रूट्स में बाद तब्दीलियाँ की गई हैं। अखबार 24 के मुताबिक रमज़ान ऑपरेशनल मनसूबे के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानब से बसों के रूट्स में जो तब्दीलियाँ की गई हैं उनके मुताबिक रूट नंबर 5 की बसें खुदाई स्टेशन से अल अवाली तक जाएंगी, जबकि रूट नंबर 6 का आगाज़ उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी से होगा। ये बस जो है मोहब्बत अल जिन से होती हुई जनूबी अजीज़िया तक जाएगी। रुज़ैफ़ा स्टेशन जो है उसे स्टेशन से
रूट A7 और रूट 6 का दूसरा हिस्सा जबल अलकाबा स्टेशन की तरफ जाएगा, जबकि रूट 11 की बसें मुसफला, शार इब्राहिम अल खलील से काकिया, शौकिया और हुज़ैफा से गुजरती हुई हई अल शुहदा तक जाएंगी। रूट 1, 2, 3, 8, 10 और 12 में कोई तब्दीली नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि रूट्स में तब्दीली का मकसद किसी एक पॉइंट पर रश से परहेज और मसरूफ़ रूट्स पर बसों की तादाद में इजाफा और इंतज़ार के वक्त में कमी करना है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट प्लान गाइड पोर्टल का तजर्बाती रेशन जारी कर दिया गया है, जिसके ज़रिए मक्का में दस्तियाब ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, उनके रूट्स मालूम किए जा सकते हैं। पोर्टल पर मुख्तलिफ रास्ते, पार्किंग रूट, बस स्टेशन, पैदल चलने वालों के मखसूस रास्ते और ट्रांसपोर्ट ज़राए को आसान और वाज़ेह अंदाज में पेश किया गया है। पोर्टल के ज़रिए मुख्तलिफ औक़ात जगहों के ट्रैफिक प्लान जानने के लिए रमज़ान मुबारक में ज़ायरीन और हज सीज़न में हाजियों की ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत जो है वो मालूम हो सकेगी। आजमाइशी बुनियादों पर शुरू किए जाने वाले पोर्टल का मकसद मक्का में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाना, मुतल्लिका इदारों की ट्रांसपोर्ट के हवाले से सही फैसले करने में मुआवनत और ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा करना है। उम्रा ज़ायरीन लाइसेंस याफ्ता हजामों की खिदमात हासिल करें। वज़ारत हज ने रमज़ान में आने वाले उम्रा ज़ायरीन को हदायत की है कि उम्रा की अदायगी के बाद एहराम की पाबंदी से आज़ाद होने के लिए बाल कटवाने के लिए लाइसेंस याफ्ता हजामों की खिदमात ही हासिल करें। आंचल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से एहतियाती तदबीर के हवाले से जारी की जाने वाली हदायत में मज़ीद कहा गया, उम्रा ज़ायरीन गैर कानूनी तौर पर बाल कटवाने वालों से गुरेज करें ताकि सेहत के हवाले से किसी किस्म की दुश्वारी में मुब्तला ना हो। वज़ारत हज का मज़ीद कहना था कि बल्दिया की जानब से लाइसेंस याफ्ता बार्बर शॉप्स की बाकायदा निगरानी की जाती है ताकि वो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल रखें। वाज़ेह है कि रमज़ान मुबारक में दुनिया भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं, जबकि अंदरून मुमलिकत से भी बड़ी तादाद में उम्रा की अदायगी के लिए ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा आते हैं। उम्रा की अदायगी के बाद एहराम की पाबंदियों से आज़ाद होने के लिए लाजमी है कि बाल कटवाए जाएँ। इस हवाले से बल्दिया की जानब से मस्जिद हरम के अतराफ़ में मौजूद बार्बर शॉप्स की बाकायदा निगरानी की जाती है। बल्दिया के तिबी यूनिट्स की जानब से हजामों का बाकायदा मेडिकल भी किया जाता है ताकि इस बात की यकीन दहानी की जा सके कि हजामों को किसी किस्म की कोई बीमारी तो लाक नहीं है। इसके अलावा जो है बल्दिया की जानब से हजामों के लिए ज़वाबित भी मुकर्रर किए गए हैं और जिनका मकसद लोगों को जो है वो जल्द की दीगर अमराज जो होती हैं उससे महफूज रखना होता है। और इसके अलावा जो हजाम हैं उनके लिए जो है डिस्पोजेबल आलात जो है उस पर भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसकी बार बार खिलाफ वर्जी पर उनको 2000 रियाल का जुर्माना भी किया जाता है। डिस्पोजेबल आलात एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना काबिल सज़ा जुर्म है, इस पर 2000 रियाल का जुर्माना है। जुर्माने के अलावा खिलाफ वर्जी की इस्लाह भी होती है, जबकि एक से ज़्यादा बार खिलाफ वर्जी पर जुर्माना दुगना किया जाता है और सैलून को और जो बार्बर शॉप को 1 हफ्ते के लिए सील भी कर दिया जाता है। और इससे पहले कोरोना के दौरान भी कोरोना SOPs जारी हुए थे। उसका मकसद सैलून के कारकुनान और कस्टमर की सेहत और सलामती को यकीनी बनाना और माशरे को नए जो वायरस उसको लगने से बचाना था। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।